रायगढ़ विधानसभा सीट में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल बनती जा रही है। ऐसा इसलिए कि अगर यहाँ के कैंडिडेट्स पर नज़र डालें तो बीजेपी ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है और चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस ने प्रकाश नायक को प्रत्याशी बनाया है, जो कि यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, दूसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं। इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा नेत्री गोपिका गुप्ता ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन के लिए फॉर्म लिया है। अभी उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया है। कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर नाराज़गी है और उन्हें लगता है कि टिकट का वितरण सही नहीं हुआ है। क्यों ऐसा लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ कदम वो उठाने जा रही हैं, हम उस संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ विधानसभा सीट में कोलता समाज के वोटरों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग 35 से 40 हज़ार वोटर जो हैं वो कोलता समाज के हैं और कहीं ना कहीं ये मतदान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और गोपिका गुप्ता जो है वो कोलता समाज से हैं और ये बात भी छनकर आ रही है कि समाज ने भी उन्हें समर्थन दिया है, क्योंकि समाज ने एक पत्र भी लिखा था प्रदेश भाजपा को कि कहीं ना कहीं उन्हें नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। तो इन सब तमाम बातों के बाद अनायास गोपिका गुप्ता ने नामांकन के लिए फॉर्म खरीदा है और अभी चूंकि नामांकन प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ वो सोचती हैं, क्या कुछ बातें हैं, ये हम सीधे उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, रायगढ़ विधानसभा सीट की बात करें, प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद आपने फॉर्म लिया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं रायगढ़ की जनता को प्रणाम करती हूँ और आज नौकन्या दिवस है आज और नवरात्रि की शुभ अवसर पर हमारे रायगढ़ जनता के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज आपने अभी जो पूछा, वास्तव में नामांकन में ले ली हूँ और सबके राय से ही मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन मेरा फॉर्म भरना तय है। फॉर्म मेरे को भरना ही है, चाहे अंजाम जो भी हो, क्योंकि मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और हक की लड़ाई के लिए मैं सबकी बात सुनूंगी, लेकिन अपने दिल की भी बात सुनना मुझे पड़ेगा, क्योंकि दिल के साथ साथ आपको मतदाताओं की बात भी सुननी पड़ेगी, जिनके भरोसे आपने राजनीति की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। मेरे फील्ड में जितने भी मेरे रायगढ़ की जितनी जनता है, सबसे मन की बात को ही सुन के मैं आगे बढ़ूंगी, वही मैं बोल रही हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता जो सोचती है कि वास्तव में एक लेडीज होके इतनी मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आप समझ सकते हैं कि 2008 में मैं जो संघर्ष की थी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिला पंचायत सदस्य थी उस समय भी, और छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी पुल सूरजगढ़ नदी गांव पुल के लिए हमने लगभग महीनों संघर्ष किया। लोगों के पास गए, हस्ताक्षर अभियान चलाया और लगभग 17 से 20 हज़ार हस्ताक्षर हम लोगों ने करवाया लोगों के पास। इस बारे में मैं वाकई इस बात का गवाह हूँ कि ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ा पुल बन पाया है तो उसका एक बड़ा श्रेय जो है वो गोपिका गुप्ता को जाता है, प्रमोद गुप्ता को जाता है, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था। तो ये इस चेहरे के लिए कोई नई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि आपके बलबूते ही ये पुल बन पाया है और जिसकी वजह से उड़ीसा से रायगढ़ जो है बहुत आसानी से जुड़ पाया है। इतना बड़ा योगदान होने के बाद क्या लगता है कि पार्टी ने इस बात को भुला दिया है? कहीं ना कहीं टिकट वितरण की जब बात आती है तो इस बात को दरकिनार कर दिया गया कि स्थानीय लोग, क्योंकि देखिए रायगढ़ विधानसभा सीट में ग्रामीण वोटरों की भूमिका बहुत ज्यादा है, 70% वोटर ग्रामीण है। तो क्या ग्रामीण इलाके से कहीं ना कहीं टिकट दिया जाना, सिर्फ मैं बात आपकी नहीं कर रहा हूँ, टिकट देने के पहले क्या ग्रामीण इलाके के जो जनप्रतिनिधि उनको भी मौका मिलना चाहिए था? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि शहर को हमेशा मिलता है, आप देख चुके हैं, लेकिन ग्रामीण को कभी भी मिलना चाहिए कि उनको भी तो लगे कि हम लोगों की भूमिका भी है, कि हम लोग जो करते हैं वो भी ऊपर तक पहुंच रहा है, अपनी आवाज पहुंच रही है और जो मेहनत करते हैं ऊपर वाले भी उनको देखते हैं। वास्तव में ये होना चाहिए था और ग्रामीण को मौका मिलना चाहिए था। और मैं कहना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं लेलुंगा हो, धर्मजयगढ़ हो, चाहे सारंगगढ़ हो, सब लेडीजों को महत्व दिया गया है टिकट देके, लेकिन अभी तक इतिहास में महिलाओं को कभी विधानसभा में मौका नहीं मिला है। इसके लिए भी मैं रायगढ़ विधानसभा की से कहना चाहूंगी, महिलाओं को भी एक बार सम्मान मिलना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि सब में समानता है, पुरुष भी लड़ सकते हैं तो महिला भी राजनीति में अपना कदम उठा सकती हैं और जो करना चाहे कर सकती हैं। ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। आरक्षण की बात एक और कही जाती है, दूसरी ओर कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, महिलाओं को मायूसी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में भी किया गया है, तो उसके हिसाब से तो अभी पूरा सब निश्चिंत थे कि इस बार कहीं ना कहीं लेडीज को मौका मिलेगा, जो कि पानी फिर गया। लेडीजों के मन में एक आशा थी कि हमें इस बार तो जरूर हक मिलेगा, सब बहुत खुश थे। लेकिन अभी
नया ट्विस्ट आने के बाद थोड़ा सा लोगों में खलबलाहट है। सब अभी देख सकते हैं, सब साइलेंट मूड में है, कहीं दिख नहीं रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग करें तो क्या करें, उस टाइप का माहौल अभी बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इन सब बातों को लेकर जो नाराजगी है, जो शिकायतें हैं, क्या कुछ संगठन से आपकी बात हुई, संगठन ने कुछ बात कही है, अपनी बात उन तक पहुँचाई है आपने, क्या कुछ रही है अब तक की स्थिति में? क्योंकि लगभग 10 से 12 दिन हो गया टिकट वितरण हुए, तो क्या उसके बाद क्या अपडेट रहा, क्या बात की है किसी ने आपसे? जी बिल्कुल, हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी का फ़ोन आया था मेरे पास, उनसे मैं बातचीत की और उन्होंने कहा भी कि ये बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ के लीजिए। बिल्कुल मैं बोली, मैं सोच समझ के ही फैसला लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं किसी के बहकावे या कोई उकसाता है उसमें मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से लगभग पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। जो मैं तो सब कुछ मेरी जनता को मानती हूँ, रायगढ़ की जनता को, और इस क्षेत्र की मान सम्मान और गौरव के लिए मैं, आप देख भी चुके होंगे हमारा जो अभी शहर में होल्डिंग लगा था, उस मांग को ही हम लोग लेके चल रहे हैं कि यदि मैं चुनाव लड़ती हूँ और जीत के आती हूँ तो रायगढ़ की मान सम्मान और गौरव के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आप समझ सकते हैं कि रायगढ़ का सर्वांगीण विकास के लिए मैं उस मुद्दे को ही लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक प्रमुख सवाल जवाब सोच समझकर दीजिएगा, अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है, पार्टी अगर टिकट नहीं बदलती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी और क्या स्टैंड रहेगा आपका? बिल्कुल, यदि मुझे पार्टी नहीं समझती है और मौका नहीं देती है तो मैं बिल्कुल फॉर्म भरना चाहूँगी और चुनाव भी लड़ना चाहूँगी। किस तरह के लोगों का समर्थन है? क्योंकि समाज विशेष की बात जो करें, कोलता समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लगातार समाज टिकट की मांग कर रहा था। समाज का क्या स्टैंड है आपके इस फैसले को लेकर? बिल्कुल, समाज भी अपने हिसाब से जहाँ भी बैठकें लेना है ले रही हैं और समाज मेरे साथ है। उनका भी यही कहना है कि वास्तव में जिस तरह से इतने वर्षों से समाज पूरा लगी हुई है और अभी तक उनको मौका नहीं मिला है, तो एक न एक बार तो हमें खड़े होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या लगभग 55 से 60 हज़ार यहाँ पे हमारे समाज के वोटर्स हैं। लेकिन क्योंकि मैं खाली समाज के प्रति नहीं जाना चाहती, समाज विशेष पर ही मैं नहीं जाती हूँ, मैं 20 साल से राजनीति कर रही हूँ, मैं सबका साथ, सबका विकास की भावना को लेकर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। इसीलिए मुझे सबका सहयोग चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। तो रायगढ़ विधानसभा सीट पर गोपिका गुप्ता कोई नया नाम नहीं है, लगभग 20 से 22 सालों की राजनीति का सफ़र है और लगातार चुनाव जीतती रही हैं। कई विकास कार्यों की देन इनकी रही है जिला पंचायत सदस्य रहते हुए। जिस तरह से टिकट वितरण के बाद ये नाराज़ हैं, लेकिन अब तक खुलकर नाराज़गी इन्होंने जाहिर नहीं की। अभी भी इन्हें उम्मीद है कि शायद बीजेपी जो है इस पर विचार करेगी, उनकी शिकायतों पर विचार करेगी। पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगातार इनकी चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि अगर पार्टी उन्हें मौका नहीं देती है तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि जनता ने उन्हें कहा है कि एक बार विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, तो वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, नामांकन जरूर दाखिल करेंगी। इस संबंध में पार्टी का क्या कहना है, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरी की पूरी पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ रही है। लगभग 1 दर्जन दावेदार थे और वो दावेदार होना कोई गलत बात नहीं है। पार्टी में सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सभी योग्य भी हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलती है। निश्चित तौर पर ओपी चौधरी जी के चुनाव की टिकट मिलने के बाद में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ रही है। अभी कुछ सुबहाट आई है कि गोपिका गुप्ता को कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी, तो शीर्ष नेतृत्व जो है उनके साथ में बातचीत कर रहा है और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि वो 2 तारीख तक जो है टिकट मिलने की अपेक्षा रख रही है और 2 तारीख के बाद यदि उनको टिकट नहीं मिलती तो भारतीय जनता पार्टी के समूह में शामिल होकर के निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में सकारात्मक रूप से देंगी। कहीं कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा निर्दलीयों से अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती? देखिए, जो रायगढ़ विधानसभा का इतिहास रहा है उसमें यदि कोई ऐसा बहुत बड़ा कद्दावर, कोई ऐसा त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति अभी तक इतिहास में 2 बार बनी है। एक बार नगर पालिका के चुनाव के समय हुई है जब माथुराम जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और एक बार हमारी ही पार्टी से जब विजय अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे। तो उसके अलावा यदि कोई ऐसा कोई सामान्य कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। और वैसे ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक होकर के ही चुनाव लड़ेगी। 2 तारीख तक का हमको इंतजार करना चाहिए। तो इधर बीजेपी संगठन का कहना है कि संगठन में अनुशासनहीनता जैसी कोई स्थिति अब तक नहीं बनी है। कुछ दावेदार जो कि टिकट के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनमें टिकट नहीं मिलने के बाद नाराजगी जरूर है, लेकिन समय रहते उन्हें मना लिया जाएगा। प्रदेश संगठन लगातार ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है और बीजेपी का ये दावा है कि इस चुनाव को बीजेपी पूरी एकजुटता से लड़ेगी। हालांकि बीजेपी के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने असंतुष्टों को मनाने की तैयारियां पूरी कर ली है। तो अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल IBIS 24 मैदानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।